राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी, इस कंजर नू सिर्फ गरारे करवा दियो। राणा 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत सबा से मिलने गया। सबा ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? राणा रोमांटिक मूड में बोला, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सबा बोली, मुस्कान बेटी, इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबरा कर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की ने कहा, यही तो परेशानी की बात है। उस्ताद क्लास को समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब, मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब, मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शोहर और बीवी को बाजरिया डाक किसी फिल्म के 2 टिकट मिले। इसके साथ किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं थी। यहाँ तक कि टिकट भेजने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा। इसके बाद शोहर और बीवी में बहस छिड़ गई। शोहर कह रहा था कि टिकट उसके किसी दोस्त ने भेजे होंगे, जबकि बीवी कह रही थी कि टिकट उसकी किसी सहेली ने भेजे होंगे। आखिर दोनों ने फिल्म देखी। घर वापस आए तो घर का सारा सामान गायब था और एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, फिल्म देखने का शुक्रिया। बाप, सामने वाली लड़की को देखो, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। बेटा, और कितना देखूं अब्बू, उसी को तो देख देख कर मैं फेल हुआ हूँ। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। शोहर जिम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम, ये देखो मेरे एब्स। प्याज काटती बेगम शोहर की तरफ देखे बगैर बोली, मुझे तो शुरू दिन से ही तुम्हारे अंदर ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। शुक्र है आज तुम्हें भी अपने ऐब नजर आ गए। शोहर, मैंने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शोहर, ये सब दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल ही नहीं रही। थानेदार, ओए, बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है। क्यों, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? जनाब, चक्कर वक्कर कुछ नहीं, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही मुझसे। 3 दिन हो गए हैं, रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है। आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था और हम चारों भाइयों को बुलाया कि इसको तोड़ो। क्योंकि मैं जिम करता हूँ तो मैंने अकेले ही वो गट्ठा तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लितर उतार कर मेरी खूब मुरम्मत की कि बगैरता सारे इखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। अमीर की औलाद, पापा, बहुत गर्मी है। पापा, आज हम एसी लगवाएंगे। गरीब की औलाद, पापा, आज कितनी गर्मी है। अब्बा, चल तेरी टेंट करवावा। दोस्त, मेरे लिए लड़की देखो, मुझे शादी करनी है। दूसरा दोस्त, एक लड़की है मेरी नजर में, बी कॉम की है, चलेगी? दोस्त, अरे किसी भी कॉम की हो, लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
मेरी हड्डियां वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में लिटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रक्शे पर इसलिए बिठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। एक सरदार को उसका ससुर मार रहा था। आदमी ने पूछा, बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने उसको अस्पताल से मैसेज किया है कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है। एक साहब ने तोता पाल रखा था। एक दिन वो घर में नहीं था। दूध वाला आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो तोते ने पूछा, कौन? दूध वाला बोला, मैं दूध वाला। और वो इंतजार करने लगा कि अभी कोई दरवाजा खोलेगा और दूध ले जाएगा। काफी देर के बाद जब कोई ना आया तो दूध वाला तंग होकर बोला, भाई जान, मैं तो दूध वाला हूँ, अंदर आप कौन हैं? अंदर से तोता फौरन बोला, मैं दूध वाला। सरदारों के गांव में नदी पर पुल बनाया गया। इंजीनियर ने पुल का इफ्तिताह किया और वापस चला गया। एक साल बाद वो वापस गांव गया तो हर शख्स पुल और इंजीनियर की तारीफ कर रहा था। वो पुल के ऊपर गया तो देखा कि पुल तो बिल्कुल नया का नया था, जैसा कि कभी इस्तेमाल ही ना किया गया हो। उसने हैरानी से गांव वालों से पूछा, आप लोग पुल तो इस्तेमाल करते नहीं, फिर मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं जनाब, पहले हम धूप में नदी पार करते थे, अब पुल की छांव में नदी पार करते हैं। ये सुनकर इंजीनियर ने नदी में कूदकर जान दे दी। किसी को पता है कि दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा और कितने किलो का होना चाहिए? किसी के जख्मों पर नमक छिड़ना हो तो कौन सा ठीक रहेगा, सादा या आयोडीन वाला? वो पूछना ये था कि बाढ़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी? कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता? एक बात बताइए, ये जो डिनर सेट होता है उसमें लंच कर सकते हैं क्या? बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक वक्त, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे जाया करने से क्या फायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं। अच्छा, मियाँ ने कहा, तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी, हाँ है, आप कौन? शरारती लड़का, फ्रिज चल रहा है? आदमी, हाँ चल रहा है। लड़का, तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आता है। शरारती लड़का, हेलो फ्रिज है? आदमी, नहीं। लड़का, फ्रिज चल रहा है? आदमी गुस्से से, नहीं। लड़का, कहा था ना मैंने पकड़ लो, भाग जाएगा। बीवी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शोर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर ने पूछा, अम्मा जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, इतना तकल्लुफ क्यों किया? वापडा वाला एक ही काफी होता है। शोहर और बीवी ये देखने के लिए कि उनका 5 साला बच्चा किससे ज्यादा प्यार करता है, बच्चे का इम्तिहान लेने का फैसला किया। दोनों मियाँ बीवी ने सोचा, बच्चे को पत्थर मारते हैं। बच्चा अगर बोला मामा तो बीवी जीती, और अगर बोला बाबा तो शोहर जीता। चुनांचे दोनों एक दरख्त के पीछे छुप गए और बच्चे को एक पत्थर मारा। बच्चा बोला, केड़ा बेगैरत थे। एक शख्स ने चोरी की सजा का फैसला सुनते ही फरियाद की, सरकार, ये कहाँ का इंसाफ है? चोरी तो मेरे दाएं हाथ ने की है, जैसा कि साबित हो चुका है, और कैद में मुझ गरीब को पूरे का पूरा अंदर डाले जाएगा। जज ने कहा, बेहतर है तुम्हारा दायां हाथ जेल में रहे,
इसके लिए तुम्हें अपना दायां हाथ यहाँ छोड़ना होगा। ये सुनते ही मुजरम ने अपना लकड़ी का हाथ अलग करके जज की मेज पर रखा और चलता बना। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।